हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट क्लास में हमने डायमेंशन को स्टार्ट किया था। ठीक है, कुछ हमने डायमेंशंस डिस्कस भी की थी। तो हमने बताया था कि अगर मुझे किसी भी डिराइव्ड क्वांटिटी की डायमेंशन बतानी है तो वी हैव टू डिस्कस दैट इन फॉर्म ऑफ फंडामेंटल यूनिट। ठीक है, तो फंडामेंटल यूनिट तो केवल 7 ही होती हैं जिनकी मैंने डायमेंशन आपको यहाँ पे दिखा रखी है। इसके अलावा इनके कोई डायमेंशन नहीं होती है। ठीक है, लेकिन इसके अलावा फिज़िक्स में बहुत सारी तरीके की जितनी भी फिज़िकल क्वांटिटीज़ होती हैं वो सारी डिराइव्ड होती हैं, और उनके यूनिट्स जो डिराइव्ड यूनिट्स होती हैं वो किन पर डिपेंड करती हैं, इन फंडामेंटल यूनिट्स पर। तो हम यही पढ़ रहे थे कि हम किसी भी डिराइव्ड यूनिट के डायमेंशन को फंडामेंटल यूनिट की फॉर्म में कैसे कैसे लिख सकते हैं, जिसमें मैंने आपको वेलोसिटी, एक्सेलरेशन और फोर्स की तो डिस्क्रिप्शन बता दिया था किस तरीके से निकाला जाता है। तो जिस भी फिजिकल क्वांटिटी की आपको डायमेंशन डिस्कस करनी है, सबसे पहले आप क्या करेंगे, उस फिजिकल क्वांटिटी का फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए। अगर आपको फॉर्मूला ढंग से पता है, यूनिट आपको उसकी ढंग से पता है, अच्छा फॉर्मूला पता होना चाहिए। अगर आपको फॉर्मूला पता है तो आपको यूनिट पता होगी, यूनिट पता है तो आपको डायमेंशन पता होगी। समझ में आ गई बात आपको? तो बेसिक चीज़ है फॉर्मूला। डायमेंशन रटने की ज़रूरत नहीं है किसी भी फिजिकल क्वांटिटी की, बस आपको उस पर्टिकुलर फिजिकल क्वांटिटी का फॉर्मूला याद होना चाहिए। जैसे वेलोसिटी का मैंने डिस्टेंस अपॉन टाइम बताया, एक्सेलरेशन का वेलोसिटी अपॉन टाइम बताया, फोर्स का ma यानी कि मास इनटू एक्सेलरेशन बताया। ठीक है, और इसके बाद मैंने जैसे जैसे ऊपर क्वांटिटी थी वैसे वैसे उसकी फंडामेंटल यूनिट की फॉर्म में डायमेंशन लिख दी। मीटर एक फंडामेंटल यूनिट है, सेकंड एक फंडामेंटल यूनिट है। ठीक है, इस तरीके से हमने सारे देख लिए थे। बाकी आई होप आपको सारा समझ में आ गया होगा। नहीं आया किसी को समझ में, कोई इशू है तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, मैं वो टॉपिक रिपीट भी कर दूंगी। ठीक है, चलिए मैं पर टाइम वेस्ट नहीं करते हुए अपना नेक्स्ट टॉपिक मतलब आगे का उठा रही हूँ, कंटिन्यू कर रही हूँ इसको। तो मैं आपको एक टेबल बनवा रही थी, उसमें मैं आपको 4 फिजिकल क्वांटिटीज़ के लिए फॉर्मूला, उनकी यूनिट्स और उनके डायमेंशन बता चुकी थी। ठीक है, आगे इसको कंटिन्यू करते हैं। नंबर 5 पे आपकी जो फिजिकल क्वांटिटी आती है वो है आपकी डेंसिटी। डेंसिटी मतलब घनत्व। घनत्व मतलब घनत्व क्या होता है, उसके लिए फॉर्मूला होता है मास अपॉन वॉल्यूम। मास तो आप जानते ही हो, जानते हो कि नहीं जानते हो? मास तो फंडामेंटल यूनिट है। मास के लिए जो यूनिट होगी वो क्या होगी, किलोग्राम। वॉल्यूम का मतलब आपने क्यूबॉइड पढ़ा होगा, क्यूब पढ़ा होगा। क्यूब का वॉल्यूम क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू विड्थ, यही तो होता है। अब ये लेंथ, ब्रेथ और विड्थ ये तीनों डिस्टेंस ही है। आप क्यूब के लिए जो यूनिट लिखते हो वो क्या लिखते हो, आप लिखते हो ना मीटर क्यूब ही तो लिखते हो, यानी कि लेंथ इंटू लेंथ इंटू लेंथ, तो ये मिलकर के क्या बन गया, वॉल्यूम। ठीक है, तो मैं इसको क्या लिख दूँ, किलोग्राम पर मीटर क्यूब। ठीक है, वॉल्यूम का मतलब होता है 3 बार लेंथ मल्टीप्लाई होगी, लेंथ इंटू लेंथ इंटू लेंथ। समझ में आ गई? किलोग्राम के लिए जो फंडामेंटल यूनिट बनेगी वो क्या बनेगी, सॉरी किलोग्राम के लिए जो डायमेंशन बनेगी वो क्या बनेगी आपकी, मैं थोड़ा डिस्क्राइब करके बता देती हूँ। M1 और नीचे क्या करोगे आप, L3, यही तो करोगे। ठीक है, तो ये आपका क्या बन गया, M1 है तो M1, इस 3 को ऊपर ले जाओ, L-3। ठीक है, T नहीं है आपके पास तो T0। तो ये आपके पास किसकी डायमेंशन आ गई, आपके पास डायमेंशन आ गई डेंसिटी की। समझ में आ गई? तो आपने क्या किया, किलोग्राम, आपने किलोग्राम मतलब मास का है, मास के लिए जो डायमेंशन बनेगी वो यही बनेगी। मास के लिए मैं आपको बता चुकी हूँ। फिर आपका आता है लेंथ का। ठीक है, 3 बार है, आपने इसको क्या किया, L3 ऊपर लेकर के गए, L-3 और इस तरीके से ये डायमेंशन आ गया। राइट, ओके। नंबर 6 नंबर पे आपकी आती है मोमेंटम। अच्छा, मोमेंटम भी 2 तरीके के होते हैं, वो आपका कभी आगे आएगा तो मैं बताऊंगी। फिलहाल है मेरे पास लीनियर मोमेंटम। ठीक है, लीनियर मोमेंटम। देखें, लीनियर मोमेंटम मतलब क्या होता है, लीनियर मोमेंटम मीन्स मास इनटू वेलोसिटी, और इसका तो डिस्कशन हम पहले भी कर चुके हैं। ठीक है, मास का मतलब यूनिट क्या होगी, मास के लिए हम किलोग्राम यूज़ करते हैं, इनटू वेलोसिटी के लिए क्या यूज़ करते हैं, मीटर पर सेकेंड।
ठीक है। अब देखो ना, आपको यूनिट याद करने की जरूरत पड़ रही है क्या? नहीं पड़ रही, हमें तो फॉर्मूला पता होना चाहिए। फॉर्मूला पता है, उसके अकॉर्डिंग मैंने यूनिट लिख दी। मास के लिए किलोग्राम, वेलोसिटी के लिए मीटर पर सेकंड लिख दिया। ठीक है। अब डायमेंशन देखें, किलोग्राम के लिए डायमेंशन यानी कि मास की डायमेंशन होगी m1, ठीक है, इंटू मीटर मतलब लेंथ, लेंथ के लिए डायमेंशन होगी L1 और टाइम के लिए होगी T1। समझ में आ गई बात आपको? तो ये क्या बन गया आपका m1 ऊपर है, ऊपर वाली चीज ऊपर ही रहेगी, L1 T1 को ऊपर ले जाइए, T-1। समझ में आ गई बात आपको? ठीक है। तो ये हो गई डायमेंशन किसकी? लीनियर मोमेंटम की। ओके। इसके बाद आ जाइए आप नंबर 7 आ जाइए आप फोर्स। फोर्स की मैं बता चुकी हूँ पीछे, टेबल में इंक्लूड हो जाएगा। फोर्स के लिए फॉर्मूला होता है मास इंटू एक्सेलरेशन, मास इंटू एक्सेलरेशन। मास के लिए यूनिट क्या होगी? किलोग्राम। एक्सेलरेशन की यूनिट क्या होती है? मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, जानते हैं ना हम। किलोग्राम के लिए आप क्या यूज करेंगे? किलोग्राम मतलब ये एरो मैंने इसलिए लगाया, थोड़ा सा नीचे हो गया ना ये, इसलिए। ठीक है, किलोग्राम के लिए हम यूज करेंगे m1, मीटर के लिए L1। जैसे जैसे ये है वैसे वैसे चल रही हूँ मैं। ठीक है। अब यहाँ पे मेरे पास किलोग्राम आया था तो मैंने m1 यूज कर लिया, मीटर आया था तो मल्टीप्लाई में L1। जो चीज नीचे है वो नीचे ही रहेगी, सेकंड स्क्वायर है तो मतलब t की पावर 2। जो ऊपर है उसको ऊपर रखो, नीचे जो फॉर्मूला, अब एक साथ ऊपर ले जाओ सबको। ठीक है, m1 L1 ऊपर ले जाओ T-2। समझ में आ गई? T2 ऊपर जाएगा। इसके साथ 2 क्यों आया? क्योंकि यहाँ पे सेकंड स्क्वायर था, यानी कि टाइम की सेकंड पावर थी। समझ में आ रही बात? तो चीज़ें एक दूसरे से लिंक्ड हैं। अगर कोई डाउट आपको रहता है तो आप मेरे को ज़रूर बताना कमेंट में कि ये चीज़ समझ में नहीं आई है। ठीक है, जिसकी भी डायमेंशन मैं पूरी कोशिश कर रही हूँ पूरा समझाने की, फिर भी अगर कोई रह जाता है, कोई पॉइंट आपके दिमाग से मिस हो रहा है तो आप पूछ सकते हैं। ठीक है, कोई इशू नहीं है। ओके, नंबर 8 आपकी जो डायमेंशन है इंपॉर्टेंट है भाई, ये आगे तक काम आ रही है। ये डायमेंशंस में आपको जैसे जैसे टॉपिक्स पढ़ाती जाऊंगी ना, ये सारी चीज़ें पढ़ेंगे आप आगे, वहाँ पे भी बताती जाऊंगी आपको विद फॉर्मूला, विद यूनिट, विद डायमेंशन, नो इश्यूज। ठीक है, चलें आगे देखें। आगे जो आपका नेक्स्ट है आपका वो है इम्पल्स। ये सारी आप नई नई फिजिकल क्वांटिटीज़ पढ़ रहे हैं, आपने इनका डिस्कशन कहीं पे भी नहीं किया। आप पढ़ेंगे इम्पल्स क्या होता है। अभी मैं सिर्फ फॉर्मूला बता रही हूँ आपको, आपका काम सिर्फ फॉर्मूला याद करना है कि ये पर्टिकुलर क्वांटिटी है तो इसका फॉर्मूला ये होता है। ठीक है, अब ये फॉर्मूला क्यों होता है ये हम आगे डिस्कस करेंगे जैसे जैसे हमारे आगे चीज़ें आएंगी। अभी तो आप क्या 11th के, अभी तो आपने एंटर ही किया है। ठीक है, तो आपके लिए सारी चीज़ें नई हैं, तो ध्यान से सुने, घबराए नहीं कि भाई घबरा गए तो छोड़ दिया, ऐसा कुछ नहीं है। चीज़ें अपने आप समझ में आ जाती हैं धीरे धीरे, पर आप उसमें ट्राई तो करो। ठीक है, इम्पल्स को शो किया। अच्छा, मैं इंडिकेशन और बता देती हूँ। यहाँ पे जो है वेलोसिटी है उसको तो हम v से शो करते हैं, स्मॉल v से। एक्सेलरेशन को हम शो करते हैं स्मॉल a से, और ग्रेविटेशन एक्सेलरेशन को शो करते हैं स्मॉल g से। दो है ना, एक्सेलरेशन नॉर्मल और एक ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। आगे आएगा, आपके टॉपिक आएगा। डेंसिटी को d से ही शो कर देते हैं, स्मॉल d से। लीनियर मोमेंटम को स्मॉल p से शो करते हैं। फोर्स को f से शो करते हैं, हमें पता है। इम्पल्स को शो करते हैं I से भी कर देते हैं, और कभी कभी किसी किसी बुक में J से, कैपिटल J से भी कर देते हैं। ठीक है, इम्पल्स के लिए फॉर्मूला होता है आपका फोर्स इनटू टाइम। ठीक है, फोर्स के लिए अब देखो, फोर्स के लिए हम पहले ही बता चुके हैं डायमेंशन, तो यहाँ इसको हम डायरेक्ट यूज करेंगे। ठीक है, ओके, लेकिन मैं इसकी यूनिट तो बता दूं। फोर्स की यूनिट होती है न्यूटन। ये किलोग्राम इंटू मीटर पर सेकंड स्क्वायर को ही हम न्यूटन कहते हैं, मैं पहले बता चुकी हूँ। टाइम के लिए होती है सेकंड, तो न्यूटन इंटू सेकंड किसकी यूनिट हो गई? इम्पल्स की हो गई। ठीक है, आप चाहें तो इसको किलोग्राम इंटू मीटर पर सेकंड स्क्वायर इंटू सेकंड, यानी कि 1 सेकंड से 1 सेकंड कट जाएगा तो क्या बचेगा? किलोग्राम इंटू मीटर पर सेकंड, ये भी लिख सकते हैं। समझ में आ गई बात? अब आपने ऐसी ही एक यूनिट कहाँ पढ़ी है? देखो ना, ये रही ना, किलोग्राम इंटू मीटर पर सेकंड। अगर दोनों की यूनिट सेम है ना तो दोनों की डायमेंशन भी सेम होगी। अभी मैं आपको दिखाऊंगी। ठीक है, दोनों की यूनिट सेम आ रही है तो दोनों की डायमेंशन भी सेम होगी। ठीक है, देखें अब फोर्स की, यानी कि फोर्स की डायमेंशन
ये न्यूटन मतलब यूनिट और डायमेंशन ये रही, तो मैं इसको डायरेक्ट लिख रही हूँ m1l1t-2। और सेकंड के लिए क्या लिखूंगी मैं, t1, यही तो लिखूंगी। तो ये तो हो गई फोर्स की, फोर्स इंटू टाइम है ना, तो फोर्स की डायमेंशन मैंने सीधे ऊपर से उठा ली m1l1t-2, ठीक है। टाइम के लिए t1 यूज़ कर लिया हमने, ठीक है। अब देखो, अब मल्टीप्लिकेशन में तो क्या होगा, m1l1, ये तो ऐसे कैसे रहेंगे, t की -2 पावर है और t की +1 पावर है, तो ये क्या बन गई, -2 + 1, क्या बन गया, -1। मल्टीप्लाई में है ना भाई, अगर नीचे होता तो मैं ऊपर लेके जाती, तो अगर ये नीचे t1 होता तो मैं t-1 करती, पर ये तो मल्टीप्लाई में ही है तो प्लस ही रहेगा, ठीक है। तो -2 + 1 मिलकर के -1, तो क्या बन गई डायमेंशन m1l1t-1। तो देखो ना, इसकी भी तो यही आई थी m1l1t-1, ठीक है। तो हमें यहाँ से नई बात पता चल गई कि लीनियर मोमेंटम और इम्पल्स दोनों की ही डायमेंशन सेम होती है और दोनों की ही जो यूनिट है वो भी सेम होती है, बट फॉर्मूला अलग है भाई। इसका है मास इनटू वेलोसिटी और इसका है फोर्स इनटू टाइम। समझ में आ रही है। तो अब आप देखना आगे आगे आप देखते जाओगे कि कौन कौन सी डायमेंशन सेम आती है, कौन कौन सी यूनिट सेम आती है, तो वो मैं आपको बताती जाऊंगी। तो यहाँ पे पता चल गया कि लीनियर मोमेंटम और इम्पल्स की जो डायमेंशन है वो सेम होती है, ठीक है। नेक्स्ट देखें, आपकी नेक्स्ट जो फिजिकल क्वांटिटी है नंबर 9 पे आपका प्रेशर, ठीक है। प्रेशर इसको हम शो करते हैं कैपिटल पी से, तो ध्यान रखें लीनियर मोमेंटम को शो करते हैं स्मॉल पी से, प्रेशर को शो करते हैं कैपिटल पी से। प्रेशर के लिए फॉर्मूला होता है फोर्स अपॉन एरिया, ठीक है। अब फोर्स के लिए वही न्यूटन है ना, और यूनिट क्या हो गई इसके एरिया के लिए मीटर स्क्वायर, ठीक है। आप इसको क्या भी लिख सकते हैं, आप इसको किलोग्राम इंटू मीटर पर सेकेंड और इंटू किलोग्राम इंटू मीटर पर सेकेंड, तो किसके लिए हो गया, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, किसके लिए, फोर्स के लिए, ये ना फोर्स की यूनिट। आप न्यूटन भी लिख सकते हैं, किलोग्राम इंटू मीटर पर सेकेंड स्क्वायर भी लिख सकते हैं, और बटे में क्या होगा, मीटर स्क्वायर, ठीक है। ऊपर लेकर के जाओगे तो क्या हो जाएगा, किलोग्राम इंटू मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये उल्टा हो जाएगा, यानी कि ये क्या बन जाएगा 1/मीटर स्क्वायर। एक एम से एक एम कैंसिल हो जाएगा, तो ये क्या बन जाएगा, किलोग्राम इंटू बटे में ले लो मीटर स्क्वायर इंटू सेकेंड स्क्वायर, यही तो बनेगा। यूनिट ध्यान से देखना भाई, किलोग्राम इंटू मीटर पर सेकेंड स्क्वायर तो थी फोर्स की, और नीचे एरिया से डिवाइड कर दिया, ऊपर लेके जाऊंगी तो उल्टा हो जाएगा, ये अभी तो मीटर स्क्वायर अपॉन 1 है, ये क्या है मीटर स्क्वायर अपॉन 1, ऊपर लेके जाऊंगी तो 1/मीटर स्क्वायर हो जाएगा, मीटर से मीटर कैंसिल हो गया है ना, तो नीचे क्या बच गया, किलोग्राम इंटू मीटर स्क्वायर नहीं मीटर, किलोग्राम इंटू मीटर पर मीटर इंटू सेकेंड स्क्वायर। समझ में आ गई। अच्छा, अब आप यूनिट वो बता दीजिए डायमेंशन, ये तो यूनिट है, ये तो मैंने बता दिया आपको, अदरवाइज आप यूनिट केवल ये याद रखें न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, न्यूटन है फोर्स की, मीटर स्क्वायर है एरिया की, ठीक है। डायमेंशन देखें, फोर्स की डायमेंशन तो डायरेक्ट यूज़ करें आप m1l1t-2, तो याद भी हो जाएगी आपको m1l1t-2, हमेशा याद रखें, निकाल के देखना चाहे निकाल भी सकते हैं, बाकी फोर्स की आपकी हर जगह काम आ रही है तो आप सीधे ही इसको यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो आपका क्या आ गई m1l1t-2। एरिया के लिए क्या यूज़ करेंगे आप, L2, समझ में आ गई। अब इस 2 को ऊपर ले जाइए आप, तो क्या हो जाएगा m1, L की 1 पावर ऊपर है, 2 ऊपर ले जाओगे तो -2, यानी कि 1 - 2 कितना हो गया, -1, ठीक है, और t-2, समझ में आ गई। तो 2 तो ऊपर गया ना, इसलिए माइनस हो गया, तो 1 - 2 करेंगे तो -1 ही तो आएगा, ठीक है, इसलिए -1 आया लेंथ में। टाइम की तो t-2 है ही, तो जो भी क्वांटिटी आप ऊपर से नीचे या नीचे से ऊपर लेकर जा रहे हैं तो उनके साथ आप माइनस साइन ऐड करेंगे, समझ में आ गई, मतलब उनका चिन्ह चेंज हो जाएगा, ऊपर से नीचे आएगी तो भी चेंज होगा, नीचे से ऊपर आएगी तो भी चेंज होगा, पॉजिटिव है तो नेगेटिव हो जाएगी, नेगेटिव है तो पॉजिटिव हो जाएगी, ठीक है। तो हमने प्रेशर की फिजिकल डायमेंशन देख लिया, राइट। आज की वीडियो में इतना ही रखते हैं, नेक्स्ट वीडियो में मैं कुछ और फिजिकल क्वांटिटी के डायमेंशन को समझाऊंगी। अगर आपको इन फिजिकल क्वांटिटीज़ के डायमेंशन में कोई प्रॉब्लम है तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बता देना कि इसमें दिक्कत है, तो मैं आपको उसको फिर नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस कर दूंगी, ठीक है, ओके। इसके अलावा अब तक जितने भी टॉपिक पढ़ाए हैं उनमें भी कहीं कोई दिक्कत है तो वो भी आप कमेंट सेक्शन में बता देना कि ये टॉपिक समझ में नहीं आया, इसको मुझे रिपीट करना है। तो आप अगर आप पढ़ रहे हो और वीडियो देख रहे हो तब तो आपको प्रॉब्लम आएगी,
है ना। और अगर आप पढ़ ही नहीं रहे हो, देख ही नहीं रहे हो, तो फिर क्या प्रॉब्लम आएगी, है ना। फिर सब कुछ सही है कि नहीं। तो आप चीज़ों को देखें, समझें, कोई प्रॉब्लम आ रही है तो आप मुझे बताएं। तो ये हमारी एक टेबल रेडी हो गई है। 9 फिजिकल क्वांटिटीज़ हम पढ़ चुके हैं, उनके फॉर्मूला, यूनिट्स और डायमेंशन देख चुके हैं, ठीक है। वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको हल्के में ना लें आप। कुछ समझ में नहीं आया तो पूछें। ओके, थैंक यू।